गाइस, आज के इस एनालिसिस में हम उस इशू को डिकोड करने वाले हैं जिसने रिसेंटली काफी हेडलाइंस बनाई है, जो है 2026 का सीबीएसई इवैल्यूएशन कंट्रोवर्सी। अगर आप आने वाले बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये एनालिसिस आपके लिए एक एब्सोल्यूट मस्ट वॉच गाइड होने वाला है, क्योंकि नए एग्जाम सिस्टम में एक्चुअली मार्क्स कैसे स्कोर करते हैं ये समझाना अब बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। तो 2026 के सीबीएसई रिजल्ट्स आते ही सोशल मीडिया पर जैसे एक स्टॉर्म सा आ गया था। हर जगह स्टूडेंट के बीच बस दो ही सवाल घूम रहे थे, क्या इस बार का पेपर सच में इतना टफ था, और सबसे बड़ा सवाल, मार्क्स एक्सपेक्टेड स्कोर से इतना अलग क्यों आए हैं। कुछ क्वेश्चंस ने स्टूडेंट्स को टोटली सरप्राइज कर दिया था और इस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ने सीधा चेकिंग प्रोसेस पर ही क्वेश्चन खड़ा कर दिए। इसलिए आज हम इस पूरे मैटर की डेप्थ तक जाएंगे और समझाएंगे कि आखिर पूरा इशू था क्या। स्टेप 1 में हमने असली प्रॉब्लम को समझा और स्टेप 2 में इसकी गहराई तक जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस कंट्रोवर्सी की रूट की। रिजल्ट आते ही जो सबसे बड़ा शॉक लगा वो था मार्क्स का गैप। बहुत स्टूडेंट पेपर देकर एक एक्सपेक्टेड मार्क्स कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन फाइनल रिजल्ट आया तो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मार्क्स के बीच में काफी डिफरेंस था। नेचुरली टेंशन बढ़ गई, लोगों को लगने लगा क्या चेकिंग में कोई गड़बड़ हुई है। वेरिफिकेशन और रीचेकिंग की डिमांड भी काफी फास्ट बढ़ने लगी। लेकिन असली सवाल ये था, क्या सच में पूरी गलती चेकिंग की थी। एक्चुअली इस शॉक के पीछे एक बहुत बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट छुपा हुआ था, और वही शिफ्ट आज बोर्ड का गेम कम्प्लीटली चेंज कर रहा है। चलिए अब स्टेप 3 में बोर्ड्स का न्यू पैटर्न प्लस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी समझते हैं। पहले क्या होता था, बुक उठाओ, डेफिनेशन याद करो, रट्टा मारो और मार्क्स मिल जाते थे, राइट। लेकिन अब गेम चेंज हो गया है। बोर्ड्स में अब एनालिटिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का फोकस बहुत ज्यादा हो गया है। अब सिर्फ थ्योरी याद करना इनफ नहीं है। बोर्ड्स ये देखती है जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसे रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे अप्लाई कर सकते हो, और अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन देखते ही कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा। तो फ्यूचर स्टूडेंट के लिए स्ट्रेटेजी भी क्लियर है। सबसे पहला स्टेप, रट्टा मारने वाला हैबिट को बाय बाय कर दो। दूसरा स्टेप, डीप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस करो। तीसरा, एप्लीकेशन बेस्ड और केस बेस्ड क्वेश्चन की रेगुलर प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब स्मार्ट प्रिपरेशन ही स्ट्रॉन्ग स्कोर लाने का रियल और प्रैक्टिकल वे बन चुका है। तो तुम अब स्टेप 4 में टीचर की साइड प्लस चेकिंग प्रोसेस समझो। अब जरा टीचर की साइड भी समझो। इवैल्यूएटर के सामने लाखों आंसर शीट होता है और उन्हें बहुत शॉर्ट और डिमांडिंग टाइम के अंदर, लिमिट के अंदर एक्यूरेटली चेक करना होता है। प्रेशर कितना इंटेंस होगा ये सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं। इसी हैवी वर्कलोड को फेयर और फास्ट मैनेज करने के लिए इवैल्यूएटर एक फिक्स्ड मार्किंग स्कीम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। मतलब अगर आपने बहुत लंबा आंसर लिखा, पूरे पेज को भर दिया, लेकिन उसमें वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिसिंग है जो मार्किंग स्कीम में दिए गए थे, तो एक्सपेक्टेड मार्क्स से कम मिल सकता है। इवैल्यूएटर मोस्टली वही पॉइंट सर्च करता है जो ऑफिशियल लिस्टेड होते हैं, और अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसने सब लिखा था लेकिन मार्क्स फिर भी कट गए तो सिस्टम में ऑफिशियल वेरिफिकेशन और रीचेकिंग प्रोसेस होता है। तो चलो स्टेप 5 में समझते हैं फाइनल टेकअवे प्लस एंडिंग। तो इस पूरी डीप डाइव का फाइनल टेकअवे क्या है। देखो, एग्जाम का सडनली टफ लगना स्कैरी जरूर फील कर सकता है, लेकिन एक बार सोचो, क्या रट्टा सिस्टम का खत्म होना सच में बुरी बात है, या फिर ये चेंज हमें फ्यूचर और रियल लाइफ चैलेंजेस के लिए और बेटर प्रिपेयर कर रहा है। इस पूरे शिफ्ट को सिर्फ प्रेशर या प्रॉब्लम की तरह मत देखो, इसे एक एम्पावरिंग स्टेप की तरह देखो, क्योंकि याद रखो आपकी प्रिपरेशन सिर्फ पेपर पास करने के लिए नहीं है, बल्कि लाइफ के आगे आने वाले और बड़े चैलेंजेस के लिए भी है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपसे, आपका इस नए सीबीएसई सिस्टम और 2026 इवैल्यूएशन कंट्रोवर्सी पर क्या ओपिनियन है। क्या आपको लगता है ये चेंज स्टूडेंट के लिए सही है, या सिस्टम को और इम्प्रूव होने की जरूरत है। कमेंट में बताओ और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।